बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़बीर अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोबी वॉइस। इसराइल की तारीख़ी हकीकत क्या है? बनी इसराइल से मुताल्लिक़ तारीख़ी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें उनके अपने क़बीला के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यही अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और छोटे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता रवायात से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़िलिस्तीन के इलाक़ा बीत अल-मुक़द्दस में भी इबादत गाह बनाई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकरमा में वाक़ा खाना काबा में जाते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मानी हैं अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीला को कहा जाता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सिनाई के इलाके में पैदा हुए, जो बाद में फ़िलिस्तीन चले गए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर देवा हैकल जालूत को अल्लाह की नुसरत से गुलील से पत्थर मार कर गिरा दिया, तो फ़िलिस्तीन के बादशाह सूल ने हसब वादा उनकी शादी अपनी बेटी मिशल से कर दी। सूल के मरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह सुब्हाना व ताली ने हुआ जिन और हर किस्म के जानवर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिए थे। कबल मसीह 961 से कबल मसीह 922 के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से मस्जिदुल अक़सा इसी जगह तामीर करवाई जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह तामीर कराई थी। 581 कबल मसीह में ये रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जनूब इलाके पर बाबुल के लोगों ने कब्ज़ा करके इबादत गाह मिस्मार कर दी और बनी इसराइल को वहाँ से निकाल कर अपना गुलाम बना लिया। इसके 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आने शुरू हुए और उन्होंने अपनी इबादत गाह तामीर की, मगर इस जगह नहीं जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह बनवाई थी। 333 कबल मसीह में सिकंदरी एज़म ने उसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहाँ से निकाल दिया। 165 कबल मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रोम का कब्ज़ा हो गया। 17 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की, जिसे शहनशाह टाइटस ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादत गाह को मिस्मार करके उन्हें वहाँ से निकाल दिया। रोम के बादशाह हैदरिया ने यहूदियों को शुरू में बैतुल मुक़द्दस आने की इजाज़त दी, लेकिन बगावत करने पर बैतुल मुक़द्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को ग़ुलामों के तौर बीच कर शहर बदर कर दिया और उनका वापस बैतुल मुक़द्दस आना ममनू करार दे दिया। 624 ईस्वी तक फ़लस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करने की खली छठी दे दी थी, मगर उन्होंने मस्जिदुल अक़सा में इबादत ना की और अरब ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए। इसके बाद बाज़ंतीनी हुकूमत आई, जिसने 636 ईस्वी में मजहबी पेशवा के कहने पर बग़ैर जंग के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुहाफ़िज़ और इमन का प्याम्बर करार देकर बैतुल मुक़द्दस उनके हवाले कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिदुल अक़सा की तामीर 639 ईस्वी में इस जगह पर शुरू करवाई, जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई थी। 632 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फ़लस्तीन पर, जिसमें उर्दन भी शामिल था, मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो उर्सा शामिल नहीं है जिसमें सलीबियों यानी ईसाइयों से जंगें हुई। इस वक्त तक यहूदियों को फ़लस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो चुके थे। बनी इसराइल के मुताल्लिक़ तारीख़ी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें उनके अपने कबीला के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। उनको भी कत्ल करना चाहा, मगर अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उनके किसी साथी को सलीब पर सूली पर चढ़ा दिया। तारीख़ गवाह है कि यहूदियों ने हमेशा जुल्म ढाए हैं, चाहे वो नबी हों या चाहे खल्क़ खुदा। आज भी वो यही कर रहे हैं।